प्रधानमंत्री जी, इससे तो बढ़िया तुम हमें फांसी की सजा दे दो, हमें काले पानी की सजा दे दो। पतिवर्त फ्रॉम होम करेगा, बच्चे ऑनलाइन क्लास करेंगे, हम घर में चाट पकौड़े भी बना के नहीं खा सकती। अरे तेल तक भी दिक्कत है, डेली डेली हम घूमने नहीं जा सकती, सोना हम नहीं खरीद सकती, तो हम क्या करें, कहाँ जाकर मरे। ना मेरे पे घर में रह जा, हमें हमारे माए के भेज दो। मोदी मोदी रुको, बोलिए। क्या नाम है तुम्हारा? अंधभक्त नाम है। अंधभक्त नाम है? हाँ। ये बताओ क्या खा क्या है? गोबर और गौमूत्र शुद्ध खाना खाते हैं हम लोग। दोस्तों, इस बात से पहले ही चिताया गया था, ये बात पहले ही समझ आ चुकी थी सबको, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से हमें और आपको धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा था, हमें और आपको हिंदू मुसलमान कर कर उन बातों में फंसाया जा रहा था, हमें उन मुद्दों से हटाकर हिंदू मुसलमान की राजनीति में डाला जा रहा था, और जिस तरह से ये नफरती चिंटू, ये अनभक्त हिंदू मुसलमान कर कर हम सबको बांट रहे थे, उस वक्त हमारे साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा था। हमारे साथ उस वक्त हमें सच्चाई नहीं दिखाई जा रही थी, हमसे सच्चाई छुपाई जा रही थी। जी हाँ, अभी मैंने जो आपको बताया है आपके अभी समझ में नहीं आया होगा, इस बात की जानकारी मैं अभी आपको आगे देने वाला हूँ। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, क्योंकि जो लोग हिंदू मुसलमान करते थे, जो लोग हमें धर्म के नाम पर बांट रहे थे, अब वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि दोस्तों, भारत के ऊपर, हमारे देश के ऊपर जो महंगाई की मुसीबत आने वाली है, जो मोदी जी ने सारी जिम्मेदारी भारत के लोगों के कंधों पर डाल दी है, उसके बाद क्या होने वाला है वो सारा कुछ आप इस वीडियो में देखोगे। और आप लोग इस वीडियो में देखोगे सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही हैं, उनमें लोगों का क्या कहना है, लोगों की क्या राय है इस मुसीबत के बारे में, और मोदी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में लोग किस तरह से मजाक बना रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, और जो भारत में जितने भी नफरती चिंटू हैं, जितने भी अनभक्त हैं, उनकी किस तरह से बैंड बजाई जा रही है, उनको ढूंढा जा रहा है, उनके बारे में आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोस्तों, जिस तरह से हमको धर्म के नाम पर बांटा गया, जिस तरह से हमें और आपको बांटकर हिंदू मुसलमान करने के बाद कुछ नेताओं ने राजनीति की रोटियां सेकी अपने फायदे के लिए, जिस तरह से लोगों ने हमें और आपको बांटकर अपने काम निकाले, अब वही लोग हमें और पूरे देश के लोगों को अकेला छोड़कर भाग चुके हैं। जी हाँ, आज जो मैं आपको वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, जो आपको देखने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर, वो देखकर आपको बेहद हैरानी होने वाली है और आपको सच्चाई का पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलने वाली है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो भाइयों, मैंने इसके पापा पिंकी चौधरी के बारे में क्या बोल दिया, इसको तो पतिंगे लग गए। कुछ दो धेले की बाबर अकबर की नाजायज नस्ल। पिंकी के ऊपर उल्टा सीधा बोल रही है कि भाई ये कैसे लोग हैं, ये कैसे हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं जो जिहादियों को खाना खिलाने से मना कर रहे, नहीं खिलाएंगे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। हर समय इसके दिमाग में नफरत का पुलिंदा है, और इसके कारनामों से पूरा हिंदू समाज शर्मिंदा है। और खाना भंडारे की बात कर कौन रहा है, जो खुद लोगों से भीख मांगते हैं और चंदे पे जिंदा हैं। भाई सभी लोग ज्यादा से ज्यादा स्टार भेजो। ऐसे हिंदुत्व का काम होना नहीं, मैं आपको बता दूं। जो बोल नहीं सकते, जो बोल रहे। अरे तुम क्या किसी को खाना खिलाओगे, तुम तो खुद चंदे पे जिंदा हो।
सही पकड़े हैं। दिन भर मुल्ला जिहादी करके अंधभक्तों के व्यूज पाते हो और रात में आके चंदा मांगते हो, और मैं इतना लिख के देती हूँ कि भाई वो भंडारा जो था ना वो चंदे के पैसों से था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। और उसमें भी इन लोगों ने कमीशन खाया था, और ये हमें बता रही है कि हम किसकी औलाद हैं। हम तो पैदाइशी हिंदू हैं, पैदाइशी ब्राह्मण हैं। तुम अपनी जांच कराओ भाई, क्योंकि तुम्हें तो 2014 के बाद पता लगा है कि तुम हिंदू हो। उससे पहले तुम क्या थे, तुम इसका पता लगाओ। कुछ हराम खाने दो पड़ी के लोग छठवा छठे और नीच है कि वो हमारी शक्लें लगाकर, हमारे वीडियोस लगाकर, यह सब करके ही पैसे और हाँ, ये एक बात और बोलनी है कि इसकी शक्ल दिखाकर हम लोग पैसा कमाते हैं। नहीं, तुम लोग पैसा कमाते हो दिन भर मुल्ला जिहादी कटी पतंग है ना, ये सब कुछ करके। एक दिन ये सब कुछ छोड़ के देखो ना, अपनी रियल बातें करके देखो ना, तुम्हें कुत्ता भी मुंह नहीं लगाएगा। ठीक है ना। ये तो तुमने अंधभक्तों को बेवकूफ बना रखा है कि मुल्ला जिहादी कटी पतंग, दिन भर तुम्हारा यही गाने रहते हैं। किसी दिन इसको छोड़ दो, मुसलमान को छोड़ दो, पाकिस्तान को छोड़ दो, उसके बाद तुम लोगों को कोई कुत्ता भी मुंह नहीं लगाएगा। कि दुनिया से विज्ञान खत्म हो सकता है, लेकिन अंधभक्तों का ज्ञान नहीं। क्या बात कर रहे हैं? वो इतना अंधभक्ति में लगे हैं ना कि क्या ही बोले। खान सर एक बात बोले थे कि अगर आपको अंधभक्त को मारना है ना, तो नेता के पैर में जहर लगा दीजिए, वो चाट के मर जाएंगे। और ये बात सही बोले थे। इतना अंधभक्ति में लोग पागल है ना कि न सही का ज्ञान है न गलत का ज्ञान है, बस अंधभक्त की तरफ पीछे लगे हुए हैं। हाँ सही है, सही है। देश में जो जहां है वही परेशान है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अधिकारी नेताओं से परेशान है और नेता डेमोक्रेसी से परेशान है। छात्र पेपर लीक से परेशान है और महिलाएं भाजपा नेताओं की उल जुलूल मांगों से परेशान है। बात तो सही है। किसान तो खैर हर सरकार में दुखी थे, पर इस सरकार में सोने के कारोबारी सोना न खरीदने की सरकारी हिदायत से परेशान है। सही पकड़े हैं। बेरोजगार नौकरी न मिलने से परेशान है और नौकरी करने वाले अपने शोषण से परेशान है। अरे बाप रे। आदिवासी विकास की सरकारी परिभाषा से परेशान है और दलित समाज अपने खिलाफ हो रहे अपराधों से परेशान है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन पुलिस इन अपराधों से ज्यादा धुआंधार हो रहे वीआईपी मूवमेंट से परेशान है। हालत इतनी खराब है कि खुद भाजपा समर्थक भी यूजीसी से परेशान है। आदमी जाए तो जाए कहां। कुल मिलाकर भाजपा सरकार ने पूरे देश में परेशानी और बर्बादी का साम्यवाद कायम कर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे देश में एगो गधा है। क्या बात कर रहे हैं? बचपन में घर छोड़ के भागा, जवानी में बीवी छोड़ के भागा, और बुढ़ापा में देश बर्बाद करने के लिए निकल गया है। समझ रहे हो? अच्छा यादव जी, एगो बात बताइए, अडानी के पास इतना जमीन कहाँ से आ गया हो? तू समझा? नहीं जानते हैं ना। पहले के जमाना में राजा महाराजा घोड़ा छोड़ते थे। अच्छा। और घोड़ा जितना दूर घूमता था उतना जमीन हो जाता था उनका। अच्छा। है? और अभी अडानी वो गधा छोड़ ले है। अच्छा। वो गधा हुआ जितना दूर घूमता है जी, तो जमीन हो जाता है अडानी का। अच्छा क्या कहिएगा, नीट का पेपर रद्द हो गया है, सरकार को क्या कहेंगे? अरे सरकार जो किया अच्छा किया, सरकार को क्या कहेंगे? अच्छा किया है सरकार। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? कैसे अच्छा किया है? अरे पाकिस्तान से आ रहा था लड़का सब इंडिया में डॉक्टर की तैयारी करने, इसीलिए सरकार पेपर रद्द करवा दिया है। वो कैसे पता है कि पाकिस्तान से आ रहा है? तो मोदी जी नोटबंदी किए थे तो आपको पता था कि पाकिस्तान में नकली नोट छप रहा है, नहीं ना? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। धुरंधर 2 देखे तब ना आपको पता चला कि पाकिस्तान की वजह से मोदी जी नोटबंदी किया था। नहीं, मैं नहीं मानता। तो हो सकता है धुरंधर 3 में भी आपको पता चल जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहे? धुरंधर 3 देखने का इंतजार कीजिए। और बहुत दोस्तों, आप ये सोच रहे होगे ये वीडियो खत्म हो गया, लेकिन आप गलत हो। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है। इसी वीडियो का आगे एक और दूसरा पार्ट है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक हैरान कर देने वाली बात बता देता हूं। दोस्तों, मोदी जी निकल चुके हैं पतली गली से। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां हमें और आपको दे दी हैं, और हमें और आपको अब इस देश को संभालना है। क्योंकि जो मोदी जी ने कहा है कि इस बात का अमल, जो मोदी जी ने ऐलान किया है, जो मोदी जी ने भारत के लोगों से अपील की है, उस बात पर हम और आपको चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भारत के लोगों का अभी भी यही कहना है कि मोदी जी को जब करना चाहिए था 3 महीने पहले,
उस टाइम मोदी जी 100 गाड़ियां लेकर चुनावी रैलियां कर रहे थे। उस टाइम वो खर्च क्यों किया गया, उस टाइम इतना तेल क्यों खर्च किया गया? अगर भारत के अंदर सचमुच तेल और डीजल की कमी थी, क्यों उस टाइम दिखाई नहीं दिया कि आने वाले टाइम पर हम पर परेशानी आने वाली है? दोस्तों, अब मैं आपको वो सारी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं इस दूसरे पार्ट के अंदर, जिसको देखकर आपको हैरानी भी होगी और मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। क्यों अंधभक्तों, कैसे हो? तुम्हारे बाप विश्वगुरु महामानव ने कहा है क्या कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल का खर्चा करो बंद। कुछ भी तो अंधभक्तों भूतने को, तुम तो डीजल पेट्रोल खर्च नहीं करते हो, ना खाना खाते हो, तुम तो कहीं ना कहीं गोबर खाते हो और मूत पीते हो। तो तुम तो मूत से भी गाड़ी चला लोगे। मगर निश्चित रूप से भाई, ये जो आपका जो महामानव बोल रहा है, ये कह रहा है युद्ध की वजह से, ईरान युद्ध की वजह से आर्थिक संकट हो रहा है पेट्रोल डीजल का। तो ये पेट्रोल डीजल का संकट है तो भाई चाइना में क्यों नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? बांग्लादेश में क्यों नहीं है? भूटान में क्यों नहीं है? श्रीलंका में क्यों नहीं है? सिर्फ भारत में ही क्यों दिख रहा है? समझ रहे हो आप? कहीं ऐसा तो नहीं अपने व्यापारी मित्रों को, जिनको तेल की कंपनियां खुलवा रखी हैं, उनको फायदा दिलाने के लिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है? तो बेशर्मो, शर्म करो शर्म। पति मर जाए चलेगा, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए, यही हाल अंधभक्तों का है। देश बर्बाद हो जाए चलेगा, लेकिन मुसलमान परेशान रहना चाहिए। जहाँ भी अंधभक्त दिख जाए उन्हें प्यार से समझाइए कि अब वो अंधभक्ति छोड़ दे, क्योंकि उनका मिशन पूरा हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? देश बर्बाद हो चुका है। मित्रों, कुछ दिन पहले एक नारा आया था मोदी जी का। क्या? हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब कुछ दिन में एक और नारा आने वाला है, बहुत जल्दी तैयार रहिएगा। क्या बात कर रहे हैं? एक चाय दो समोसा मोदी, तेरा क्या भरोसा। नीट का पेपर कैसे लीक हुआ है उसका पता चल गया। जो काम सीबीआई नहीं कर पाई वो काम हम कर दिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पूरे सबूत के साथ आए हैं। ये देखिए, शिक्षा मंत्री जी का है चड्डी। ये जो छेद दिख रहा है ना, इसी छेद में से लीक हुआ है। जब से मोदी जी ने मना किया है कि सोना मत खरीदो, तब से बेचारे सोनार लोग दुकान में बैठकर माछी मार रहे हैं। मारे क्यों ना, क्योंकि ये लोग भी तो मोदी जी को खूब कुछ करोड़ दिए थे। भगवान के बाद सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जिनके लाठी में आवाज नहीं होता। एप्स्टीन फाइल में उस बेचारे का नाम इसलिए नहीं आया कि वो वहाँ पर कुछ गलत करने गए थे। तू समझा? वो बेचारा तो चाय वाला आदमी है, चाय लेकर के देने गया और उसका भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया। बीजेपी एक वो गाय है जो भारत का खाकर अडानी अंबानी को दूध देती है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और इन साले अंधभक्तों को सिर्फ गोबर मुंह देती है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? अभी तो मोदी जी चल रहे हैं। दोस्तों, देखा आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है ये वायरल वीडियो देखकर आपको सारा मामला समझ में आ चुका होगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि अब आकर मोदी जी का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। मोदी जी के ऊपर कई लोग बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हंगामा मच चुका है, मोदी जी के लिए चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया के ऊपर कितनी सारी वीडियो वायरल है जिसके अंदर मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, हमें और आपको अब ये करना चाहिए जो मोदी जी ने कहा है उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दोस्तों हम भी भारत के हैं, हम भी भारत के वासी हैं और हमें और आपको इस देश को संभालना है। और मोदी जी ने जैसे जैसे कहा है वैसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हो सकता है कि जिस तरह से आने वाले टाइम पर महंगाई का बुरा असर देश पे पड़ेगा, उसके बाद अगर ऐसा करने से कुछ महंगाई कम होती है तो पूरे देश के लोगों को ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि जिस तरह से
इस महंगाई को आने दिया, जिस तरह से ये बात भारत के लोगों से छुपाई गई और जिस तरह से भारत के लोगों को धोखे में रखा गया, ये बातें 3 महीना पहले करनी चाहिए थी और लोगों को बताना चाहिए था। लोग किस तरह से अब परेशान हो रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के दिलों में डर बैठ गया है। लोग जगह जगह भागकर इस बात का पता कर रहे हैं, इसका बुरा असर हमें और आप पर तो नहीं पड़ने वाला है। मेरे दोस्तों, अब वो नफरती चिंटू कहाँ हैं और वो अनभक्त कहाँ हैं जो हर टाइम मोदी मोदी करते रहते थे। अब हमारे देश को ऐसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। ऐसे लोग कहाँ हैं, अब आगे आएं और आगे आकर भारत के लोगों का साथ दें और आगे उनके साथ चलकर इस बात को कहें कि भारत में जो मुसीबत आने वाली है कि हम उनके साथ हैं। लेकिन ऐसे नफरती चिंटू इन बातों में नजर नहीं आएंगे। ऐसे नफरती चिंटुओं को सिर्फ मुसलमान दिखाई देते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं को बस यही काम आता है कि वो लोग मुसलमान को किस तरह से परेशान करें और उनके ऊपर किस तरह से जुल्म करें। भोपाल के अंदर एक कांड हो चुका है, जिस तरह से उस युवक को, उस मुस्लिम युवक को पीटा, उसको बेइज्जत किया बीच सड़क पर। उसके बाद जो भोपाल के अंदर हंगामा हुआ, लेकिन वहां की पुलिस ने इस मामले को संभालते हुए उन लोगों की गिरफ्तारी कर ली है जो लोग अपने आप को बजरंग दल के लोग बता रहे थे और इस घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया। मेरे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो मोदी जी के बारे में और मोदी जी को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, मोदी जी का जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर मजाक बनाया जा रहा है, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग ये बताइएगा, अब ये नफरती चिंटू कहाँ है, अब ये अनभक्त कहाँ है जो लोग हर टाइम मोदी मोदी करते रहते थे और मुसलमानों को गालियां देते रहते थे। पहले बोलते थे कि हम ये सारा काम भारत के लोगों के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए कर रहे हैं। अब ये काम भी कर लेना चाहिए उनको लगे हाथों। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो इन अनभक्तों के बारे में, वो सारा कुछ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मुझे ये बताइएगा आज की ये जो वायरल वीडियो है आप लोगों को कैसे लगी। इन वीडियो के बारे में भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।